हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हिचकी के बारे में, जो कि न्यूबॉर्न्स में स्पेशली जो 3 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है और मदर्स और दादियाँ नानियाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इससे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हिचकी छोटे बच्चों में क्यों आती है, इसका रीज़न क्या क्या है और आप क्या कर सकते हैं जब बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक हिचकी आ रही हो। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिकअप्स होते क्यों हैं, हिचकी आती क्यों है। हिचकी एक तरह का रिएक्शन है हमारी बॉडी का। तो हमारी बॉडी में एक मसल होती है जिसका नाम है डायफ्राम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये मसल हमारे जो फेफड़े हैं और पेट का पोर्शन है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। तो जब इस मसल का इरिटेशन होता है किसी भी कारण से, तो ये हिचकी के फॉर्म में निकलता है। ये जो डायफ्राम का इरिटेशन है ये एक तरह का नॉर्मल रिफ्लेक्स है, एक तरह का नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का। इससे बहुत ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं होती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर बच्चे को हिकअप्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, में उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हिचकी से पहली बात तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो हिकअप्स हैं, जो हिचकियाँ हैं, ये यूजुअली छोटे बच्चों में 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट तक रहती हैं और अपने आप ही कम हो जाती हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जानते हैं इसके रीज़न्स क्या क्या हैं, कारण क्या। जो सबसे पहला रीज़न है, जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, वो है बच्चे का पेट एम्प्टी होना। बच्चा अगर भूखा है तो बच्चे को बार बार हिचकियाँ आ सकती है। जो दूसरा रीज़न है वो है ओवर फीडिंग। तो अगर बच्चा भूखा है तो भी बच्चे का पेट खाली रहेगा, वो इरिटेट करेगा डायफ्राम को और हिचकी आएगी। और अगर बच्चे ने ओवर फीड किया है, बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा फुला हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो भी बच्चे को हिचकी आ सकती है। और इसी तरह तीसरा रीज़न है गैस का होना। बिकॉज गैस ऊपर रहती है, मिल्क नीचे रहता है बच्चे के स्टमक में, तो ये जो गैस है ये जाके डायफ्राम को इरिटेट करती है और बच्चे को हिचकियाँ आती है। अब हम जानते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जब बच्चे को हिचकी आ रही होती है। हम सोचते हैं कि हम क्या कर लें कि हमारे बच्चे की हिचकी बंद हो जाए। तो सबसे पहला जो हिचकी के कारण है उसी के हिसाब से हमको उसका ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है। तो सबसे पहला कारण क्या था कि बच्चा भूखा है, तो आपको बच्चे को फीड कराना है। और आपको ध्यान ये देना है कि आपको बहुत जल्दी फीड नहीं कराना है। अगर आप बहुत जल्दी फीड कराएंगे तो फिर बच्चा ओवर फीड भी कर लेगा और फिर से हिचकी बंद नहीं होगी। तो आपको स्लो और पेस्ड फीडिंग करानी है। अगर आप बॉटल से करा रहे हैं तो आपको बॉटल हल्की से टिल्ट करके रखनी है, जिसे हम पेस्ड फीडिंग कहते हैं, और धीरे धीरे बच्चे को फीड कराना है। तो जो दूसरा और तीसरा कारण था वो है ओवर फीडिंग और गैस। दोनों के लिए जो ट्रीटमेंट है वो है प्रॉपर बर्पिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक यहाँ शेयर कर दे रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे को बर्प कराना है। आप 15 से 20 मिनट बच्चे को बर्प करा सकते हैं। प्रॉपर पोजीशन में बर्प कराइए, उससे उसकी जो गैस है या फिर जो एक्स्ट्रा फीड उसने ले लिया है वो प्रॉपरली नीचे चला जाएगा, पास हो जाएगा, और उससे डायफ्राम का इरिटेशन नहीं होगा और बच्चे की हिचकी बंद हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार मुझे पूछा जाता है कि मैम बच्चे को हिचकी आ रही है और फीडिंग का टाइम हो गया है, तो क्या हिचकी के टाइम पे बच्चे को फ़ीड कराना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, आप बच्चे को फ़ीड करा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिचकी आ रही है और आप बच्चे को फ़ीड कराएंगे तो कुछ दिक्कत होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हिचकी के टाइम पे फ़ीड कराना हेल्पफुल होता है, बिकॉज़ बच्चे के पेट में जगह है या बच्चे का पेट खाली है, तो अगर आप फीड करा रहे हैं तो फिर उसकी हिचकियाँ बंद भी हो जाती हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हिचकी के बारे में सारी नॉलेज मिली होगी, हिकअप्स के बारे में सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपको आगे जाके ये मदद करेगा अपने बच्चे की हिकअप्स को कम करने में। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए न्यू पेरेंट्स के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन से लाभ हो और वो अपनी बच्चों की हिचकी जल्दी बंद कर सकें। थैंक यू।